आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 के 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ना हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें ना हमें मतलब कि 3 रो है और हमारे पास 4 कॉलम है। इसमें 4 कॉलम है, इसकी हमें ना 3 पार्ट दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि इसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम हॉरिजॉन्टली तब हमारे पास 3 रो है और यहाँ पे वर्टिकली देखेंगे तो हमारे पास 4 कॉलम है। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना होएगा 3 into 4 क्योंकि हमारे पास इसमें 3 रो है और इसमें 4 कॉलम है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3 into 4। सेकेंड पार्ट में ना हमें ना नंबर ऑफ द एलिमेंट, हमें जो मैट्रिक्स है ना इसके टोटल एलिमेंट लिखने हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब वैसे भी अगर हम गिनेंगे ना इस मैट्रिक्स के ऑर्डर तब एलिमेंट तब वो हमारे पास 12 भी आएंगे। और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि हमें ना A13 A21 A33 A24 और A23 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे A13 की वैल्यू क्या आ गई, जिसमें हमारे पास पहली रो और तीसरी कॉलम, पहली रो ये आ गई, तीसरी कॉलम ये आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 19। और अब हम पता करनी है A21 की, जिसमें दूसरी रो और पहली कॉलम, तो यहाँ पे ये आ गया 35। अब हमें A33 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो वो आ गया -5। और अब हमें A24 की वैल्यू पता करनी है, दूसरी रो और चौथी कॉलम, तो वो आ गई हमारे पास 12। और यहाँ पे A23 की, तो वो आ गई हमारे पास जिसमें दूसरी रो और तीसरी कॉलम, तो वो आ गई 5/2। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ना हमें तो पहले तो 24 एलिमेंट की हमें मतलब मल्टीप्लाई लिखनी है कि हमें कितनी रो और कितने कॉलम हुए कि जिससे हमारा टोटल जो आए हमारे पास जितने भी मल्टीप्लाई करके वो 24 आए। और वैसे बाद में फिर हमें 30 वाले के भी लिखने हैं। तो पहले 24 वाले के लिख लेते हैं। 24 के अगर 2 के टेबल पे देखें तो वो हमारे पास 2 into 12 तो 12 into 2, क्योंकि टोटली हमारे पास 24 आएगा। और यहाँ पे फिर हम 4 पे टेबल पे लेते हैं 4 into 6 या 6 into 4। और कौन से टेबल पे देख सकते हैं, 24 12 के हो गया, 6 के हो गया, हाँ 24 into 1 1 into 24। या तो हमारे पास 2 रो होए 12 कॉलम होए, 12 रो होए 2 कॉलम होए, 4 रो होए या 6 कॉलम होए, या 6 रो होए और 4 कॉलम होए, तो कोई भी हो सकती है हमारे पास। तो हमने इसका जो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमारे पास 24 ही आएगा। अब हम 30 के देख लेते हैं। 30 ना हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो हमारे पास एक ही बनेगा। इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं, या तो इसके खुद के टेबल पे या तो एक 1 के टेबल पे। तो एक 30 into 1 एक 1 into 13। तो ये वाला क्वेश्चन भी अब हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। उससे पहले ना हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ना यहाँ पे एक और बन सकता है, एक तो 3 into 8 और एक 8 into 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास 24 आ सकता है। 3 रो होए 8 कॉलम होए या 8 रो होए 3 कॉलम होए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमें 18 एलिमेंट वाला बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक 2 into 9 कर लेते हैं, 9 into 2 9 into 2, एक 6 into 3, एक 3 into 6 और एक 18 into 1, एक 1 into 18। और तो कोई नहीं बनते हैं ना हमारे पास, बस ये वाला 18 वाला कंप्लीट हो गया। वैसे अब हमें 5 वाला, 5 भी हमारे पास एक मतलब कि ऑड नंबर भी, एक प्राइम नंबर भी आई है हमारे पास, जिसके ना सिर्फ 2 ही फैक्टर है। या तो इसका 1 के टेबल पे जाएगा, ये खुद के अपने टेबल पे जाएगा। तो एक 5 into 1 आ गया, एक 1 into 5 आ गया। तो अब अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो एक ना हमें
एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे ना उसके ए आई जे उसके एलिमेंट लिखने हैं, और सभी में ना हमने ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी एलिमेंट की। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे 2, सबसे पहले ना हम ए मैट्रिक्स का वो लिख लेते हैं। और तो यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे 21, A22, ये उसके वो आगे एलिमेंट आगे जो हमें बताने हैं 2x2 ऑर्डर के। तो पहले सबसे पहले हम A11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 2। तो कट के हमारे पास आ गया 2। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 2 आ गई A11 की। अब हम A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 9/2। तो A12 की वैल्यू आई हमारे पास 9/2। वैसे ही अब हम A21 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I की जगह पे हमने 2 ही रखना है, और J की जगह पे अब 1 रखना है अब हमने। तो यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे भी 3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2। तो 9/2 आ गया। अब हमें लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है A22 की। तो यहाँ पे भी 2 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में 2। और यहाँ पे 16 आ गया, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16। तो यहाँ पे आ गया 8। तो A22 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हमने ना ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A11 की वैल्यू 2, और यहाँ पे A12 की 9/2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 9/2 21 की, और यहाँ पे A22 की वैल्यू आ गई 8। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट पहले उतार लेते हैं। I/J। तो यहाँ पे इसमें भी हमें वैसी 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 1/1, तो वो आ गया हमारे पास 1। और यहाँ पे 1 2 2 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1/2। तो इसकी तो 1/2 ही आ गया हमारे पास। और यहाँ पे अब हम 2 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2/1, तो यहाँ पे 2 ही आ गया। और यहाँ पे अब हम 2 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2/2 कट के आ गया हमारे पास 1। अब हमें इसे वैसे ही A की वैल्यू में रख देना है। A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, A21 की हमारे पास आ गई 1/2, और यहाँ पे 21 की आ गई 2, और यहाँ पे 2 की आ गई 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास A I J I + 2J का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो वैसे ही हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम 1 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो यहाँ पे 1 × 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2। तो यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर आ गया, वो 9/2 आ गई। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। अब हमें A21 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 1 2 × 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आ गया 1 + 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 25/2। तो इसकी वैल्यू आ गई 25/2। अब वैसे ही हमें 2 वैल्यू रह गई है, बस उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 × 1 हुआ, और नीचे 2। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 16/2 कट के आ गया 8। और अब हमें लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 2 2 × 2 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो वो आ गया 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2, 6 का होल स्क्वायर 36, और यहाँ पे 2, इन दोनों से कट के आ गया 18 आ गई इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पे रखेंगे, एक ही जगह रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया 9/2, यहाँ पे 25/2, और यहाँ पे आ गया 8/2, और यहाँ पे 18। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी रह गए एक्सरसाइज की वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और जो अगर आपको क्लास 12th के नोट्स और फॉर्मूलाज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।